हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई एम खालिद खान, योर एकेडमिक इंग्लिश टीचर। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। लास्ट लेक्चर हमारा था बच्चों नंबर 11 और राउंड था वो 2। आज लेक्चर नंबर है 12, कंपोजिशन है और राउंड 3। राउंड 3 इसलिए कि मैं राउंड वाइज करवा रहा हूँ, लेक्चर है राउंड वाइज। राउंड 1 में क्या था बच्चों हमारे पास? टाइप ऑफ नरेशन, कहाँ दैट कहाँ टू का लगा देते हैं। राउंड 2 में क्या था कि कब हम प्रोनाउन चेंज नहीं करते हैं, कब हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, और हमने बताया था टाइप ऑफ प्रोनाउन के पूरे पार्ट्स। आज का लेक्चर नंबर 3 है, जो आज मैं सिखाऊँ कन्वर्ट करना सिखाऊंगा और प्रोनाउन को चेंज करना, कैसे प्रोनाउन चेंज होता है, किस तरह से। अब यहां देखिए बच्चों, ही सेज टू मी आई एम योर एनिमी, ही हैज सेड टू मी आई एम योर एनिमी, ही विल से टू मी आई एम योर एनिमी। एक बात तो ये है कि जब इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में, ये देखिए इनडायरेक्ट फॉर्म, ये सब पूरा क्या हमारा, ये है डायरेक्ट फॉर्म है, डायरेक्ट। अब हम क्या बनाएंगे इसका? इनडायरेक्ट। कैसे? और देखिएगा, ही टेल्स, सेस कहां कन्वर्ट होगा? टेल्स में। सेस होगा तो टेल्स, हैज सेड तो हैज टोल्ड, और विल से तो विल टेल होगा। जब टेल्स होगा तो टू नहीं आता, ही टेल्स मी। सेस टू होता है, टेल्स टू कभी नहीं होता है, ठीक है? तो टेल्स मी करेंगे। अब आई एम योर एनिमी, आई एम स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, तो जुमला टाइप कौन सा है? अफर्मेटिव टाइप। अफर्मेटिव में हमने बताया राउंड 1 के अंदर, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, जब इसका डायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा, और जब हटाएंगे तो क्या लगता है बच्चों? यहां पे क्या आएगा? अफर्मेटिव टाइप में क्या आएगा? दैट कर दिया। दैट के बाद अब हम चेंज करेंगे। अब आपको मालूम हो, अगर राउंड 2 आपने अंडरस्टैंड किया भाई, प्रोनाउन को दिमाग में रखो, याद कर लिया भाई, तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगी कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो ये कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो अब बच्चों एक काम करेंगे, हम यहां पर डालेंगे हेडिंग SON, सन। ये बेटा, रिमेंबर हो गया, सन बेटा, याद रखिएगा आप लोग। अब सन क्या है? लेट्स एनालाइज। एस को स्टैंड करते हैं, एस, अच्छा यहां पर है सन 1 2 3, देन ये 1 जो है वो है फर्स्ट पर्सन, आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, फर्स्ट पर्सन। ये 2 क्या है? सेकंड पर्सन, यू, योर, योर्स, यू। थर्ड क्या है? थर्ड पर्सन, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, दे, देयर, देयर्स, देम। ये थर्ड पर्सन, सन। ये हमारे क्या एस क्या है? सब्जेक्ट। ओ क्या है? ऑब्जेक्ट। एन क्या है? नो चेंज। ये हमारा है एन फॉर नो चेंज। ठीक है बच्चों, इसको आपने बहुत, ये पूरे, अगर आपको प्रोनाउन राउंड 2 वाला प्रोनाउन पूरे चार्ट अगर याद कर लिया आपने, और सन के ये फॉर्मूले याद कर लिया, तो बिलीव करें अगला स्टेप राउंड 4 बहुत आसान लगेगा आपको। अगला स्टेप आपको बहुत आसान सा लगेगा। अब ये रहा आई, ये रहा योर। अब एक नोट लिखेंगे बच्चों। नोट हमारे क्या है? in when we see first person in reporting a speech, it will change into
रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टेड है, ठीक है, रिपोर्टेड। ये पॉइंट 1। जब कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिख जाए, आई, माई, माइन, मी, तो वो हमेशा चेंज किससे होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। ये रहा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। क्या मैं कह रहा हूं? जब कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई दिख जाए, माई दिख जाए, माइन दिखे, मी, या फिर वी, आर, आर्स, अस दिख जाए, तो माइंड में फॉर्म क्या क्लिक करेगा? इट विल चेंज इनटू रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट। ये रहा, जब भी फर्स्ट पर्सन दिखे आपको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, दैट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट। यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा किससे मिलेगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट। यहां पे ही लिखा होता है, शी पॉसिबल है, दे पॉसिबल है, कोई नाउन इमरान पॉसिबल है, माय मदर पॉसिबल है, खालिद पॉसिबल है, कुछ भी यहां पे आना पॉसिबल है। लाजमी नहीं कि हमेशा ही लिखा हो, समटाइम शी, समटाइम दे, कुछ भी पॉसिबल है। तो जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन दिख जाए, अच्छा बार बार कह रहा हूं फर्स्ट पर्सन, तो आपको राउंड 2 में जो सिखाया प्रोनाउन, वो अगर याद कर लोगे तो मेरे लेक्चर फॉर्म पिक करोगे कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे, तो फिर आपने उसको किससे मिलाना है? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। व्हेन वी सी फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच, यार इसके अंदर इट विल चेंज इनटू रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट, हमेशा वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो ऑफ कोर्स देखें, ही टेल्स मी दैट आई फर्स्ट पर्सन है, आई जब फर्स्ट है तो ऑफ कोर्स ये देखिए ये गया इसके पास और किससे मिला? इससे मिल गया, तो यहां पे क्या आएगा? ही। टेंस हमारा चेंज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ सेज। क्या बन गया? टेल्स। टेंस हमारा आई में एम था, ही में क्या आएगा? एस। अब ये हमारा पॉइंट 1 था, आगे बढ़ते हैं दोबारा। व्हेन वी सी सेकेंड पर्सन इन रिपोर्टेड speech, it will change into reporting speech object। क्या लिखा है बच्चों? अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको लिखे सेकेंड पर्सन, यू, योर, योर्स और यू, ठीक है, तो हमने क्या कर, देखो सेकंड पर्सन, ये रहा, किससे मिलेगा? ये सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन जब भी हो, यू, योर, योर्स, यू, वेयरएवर यू सी, ठीक है ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, पोजेसिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हमने उसको कहां से मिलाना है? ये देखिएगा, सेकंड पर्सन, ये गया, ये रहा, ये हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारे क्या? ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन जब भी दिखे आपको रिपोर्टेड स्पीच में हमने उसको मिलाना है किससे? ऑब्जेक्ट से मिलाना है। तो ऑफ कोर्स ही टेल्स मी दैट आई मिला किससे? ही से, ही कर दिया, एम का हमने इस कर दिया, और फिर योर कौन से पर्सन से मिलेगा? ऑब्जेक्ट से। तो क्या होगा? माई, एक मिनट, ही इज माई, ये इसका एंड में फुल स्टॉप, इन्वर्ट कॉमा हटा देंगे। आई होप
मेरी बात आप समझ में आपको आ रही होंगी बात आहिस्ते आहिस्ते। ये फ़ौरन आपको मेरी बातें लेक्चर अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो बिलीव करें आपके लिए आसान है, वरना फिर ये अगर आप इस राउंड को मिस कर दोगे अगले राउंड में आप फंस जाओगे। तो राउंड 1 को देखिए थॉरोली, राउंड 2 को देखें थॉरोली, राउंड 3 जो मैं करवा रहा हूँ हर बातें आपको आगे तरफ अब पिछले से लिंक भी, पिछले लेक्चर से लिंक ही और आगे आपको देखिए आगे तरफ आपको पुशअप कर रहे हैं। तो ये सब बच्चों देख लें। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी आगे थर्ड पर्सन ही, शी, हिज, हिम, हर, दे, देयर, देम, थर्ड पर्सन अगर दिख जाए आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन सेम कॉपी कर देंगे, वो तब्दील कभी नहीं होगा। तब्दील कौन सा होते हैं? तब्दील कहाँ वाक़ई होती है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, हेयर ऑब्जेक्ट। अब लाजमी नहीं यहाँ भी हो, यहाँ पे हिम पॉसिबल है, हर पॉसिबल है, देम पॉसिबल है, यू पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट कुछ भी पॉसिबल है। सेकंड पर्सन जहां दिख जाए इसके अंदर आपको आपने उसको मिलाना है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड नो चेंज। इसको गौर से देखें बच्चों, मैं पॉइंट यहाँ लिखता हूं, पॉइंट यहां पे ऐड कर रहा हूं। When we see third person in reported speech, it will not change to रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी पॉइंट क्या लिखा मैंने, जब कभी आपको इस रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिख जाए, ही, हिज, हिम, हर, दे, देयर, कुछ भी, उससे है ना हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, ना वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, वो सेम कॉपी हो जाएगा बच्चों। दूसरा गौर देखें इसको। अब मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, अब आप रिपीट करना, देखिए क्या ये बनेगा नहीं बनेगा आपसे। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, एग्जाम्पल, शी सेज टू हिम, यू आर माई टीचर। अब एग्जाम्पल है, सेज है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है, तो टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। ये कौन सा पर्सन है? प्रोनाउन है सेकंड। ये कौन सा है? फर्स्ट। आइए सॉल्व कर रहे हैं इसको। शी टेल्स हिम, जुमला अफर्मेटिव है, तो क्या आएगा बच्चों? बोले दैट आएगा। ये रहा दैट। यू कौन सा पर्सन है बताएं? फर्स्ट है? नो। थर्ड है? सेकंड है? ऑफ कोर्स सेकंड है। देखिए सेकंड पर्सन है, किससे मिलेगा? ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, और ये हमारे क्या है? ये है, और ये क्या है? तो सेकंड पर्सन से मिलता है चेंज, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये गया कहां बच्चों? ये देखें, ये गया, ये सॉरी, ये गया, ये रहा। यू किससे मिलेगा? हिम से, तो क्या बनेगा? ही। यू सब्जेक्टिव पर्सन है, हिम से मिलेगा तो हिम को ही आएगा, क्या आएगा? ही। तो ही टेंस चेंज होगा? नहीं, तो ही इज। माई कौन सा पर्सन है? माई सेकंड पर्सन है? ऑफ कोर्स नहीं। थर्ड है? नहीं। फर्स्ट है ना? ऑफ कोर्स फर्स्ट है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में होता है, तो ये मिलेगा, फर्स्ट गया, ये इसके पास आया, देखिए फर्स्ट। तो माई जब इससे मिलेगा शी से, तो क्या आएगा? ही, शी फ्रेंड, शी टीचर या हर टीचर? हर, और यहां होगा
एंड में फुल स्टॉप। क्या लगता है बच्चों, कुछ बातें समझ में आपको आ रही नहीं आ रही? अभी आप मेरे सामने तो नहीं हो, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे होगे, मेरी बात वर्ड टू वर्ड समझ रहे होगे, तो ऑफ कोर्स हर चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। फिजिकल में ये होता है ना कि आपसे पूछता हूँ बट आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा मौका नहीं है। दैट्स वाई आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल विद स्लो, और साथ आपको मैं लेके चल रहा हूँ। इमेजिन कर रहा हूँ कि आप मेरे क्लास में फिजिकल मौजूद हैं, वरना मुश्किल रहता है बच्चों। फिर भी मैं आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टूड अटेंटिवली एंड थॉरली। क्या ख्याल है बच्चों, अंडरस्टैंड कर रहे हो इन तमाम को? इसकी पिक लेके देख लो, इसकी भी आप पिक बना कर दे लो, और जिस तरह से जूम करके देख सकते हो वीडियो के जरिए भी, और इसके पिक भी स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको आप देख सकते हैं बार बार। ठीक है, तो आप मिलते हैं अगले हफ्ते अगले लेक्चर में। लेक्चर नंबर हमारा क्या होगा? 3rd है राउंड 4। राउंड 4 में क्या है, हम पढ़ाएंगे आपको, एक बार रिव्यू करवाऊंगा मैं एक मरतबा राउंड 4 में, और आपको करवाऊंगा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव की करवाऊंगा प्रैक्टिस राउंड 4 में। तो डोंट मिस माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।